ठीक है, इन 8 को जान लेना चाहिए। कौन कौन से 8 शील हैं? तो मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। किसी भी जीव को जानते हुए अपनी इच्छा से मृत्यु मिले इस तरह का कार्य न करूंगा, या फिर इस तरह से कोई क्रिया न करूं। ठीक है, तो अपनी इच्छा से किसी भी प्राणी को मारना नहीं है। ठीक, उसके बाद में मैं चोरी नहीं करूंगा जो मेरा नहीं है, जो जिसका स्वामी मैं नहीं हूं। वह वस्तु, वह कोई भी चीज हो, वह बगैर दिए मैं लूंगा नहीं, स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, अनुमति लेकर ही उसे मैं ले सकता हूं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो अपना नहीं है उसे लेने की आवश्यकता नहीं। तो किसी भी प्रकार से चोरी का चित्त भी जागे तो वो भी अपने मन से बाहर कर देने के लिए हम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य, तो आज जिन जिन लोगों के विवाह हो चुके हैं उन्होंने वैवाहिक जीवन से परे रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन, किसी भी तरह से मैथुन धर्म का सेवन न करें, एकांत में भी और अपने साथी के साथ किसी भी तरह का पूर्ण ब्रह्मचर्य जिसे कहते हैं, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य करे। जहां तक हो सके तो शरीर से तो संवर है ही है, ब्रह्मचर्य का अर्थ शरीर से संवर। अपनी वाणी से भी इसी प्रकार की बातचीत होनी चाहिए जो इस ब्रह्मचर्य को सहायक बने। मन में भी, अपने मन पर भी नियंत्रण लेकर आना चाहिए कि जिससे अपने ब्रह्मचर्य को हानि ना हो। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना आज इस सील में लिया है। झूठ नहीं बोलना है, तो छोटे से छोटा झूठ हो, हाँ ये तो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। या फिर बहुत से लोग जो तर्क देते किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल देते हो, तो आप में से मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो किसी की जान बचाने के लिए दौड़ रहा हो कि मैं तो झूठ बोलूंगा उसकी जान बचानी है करके। तब भी नहीं, यह धर्म की साधना के लिए एक कदम और आगे ले जाने के लिए है। तो इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो सत्य है केवल सत्य ही कहूंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारा स्वभाव बन गया है छोटी से छोटी बात कर, वो नहीं करना है कि घर में कोई नहीं है बता दो बच्चों को, नहीं आज नहीं, नहीं अभी कल देंगे, ऐसा करके जो एक एक तरह से चलता है ना, कि छोटे छोटे झूठ को पता ही नहीं चलता और बहुत सा संग्रह झूठ का हो जाता है। तो वह क्रियाएं आज मैं दिन भर न करूंगा। ठीक है, पश्चात किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वह शराब से हो, सिगरेट से हो, गुटखे से हो, किसी भी तरह का नशा जो व्यक्ति को मनुष्य भाव से एक तो हीन बना दे या उसके मन को कहीं और मोड़ ले, जो प्रमाद का कारण बने, जो आलस्य का कारण बने, जो धर्म से बाहर बढ़ने का कारण बने, जिससे आदमी सूध बूध हो जाए, ऐसे किसी प्रकार का, जिसे गुंगी भी आ जाते हैं, वैसे किसी भी प्रकार का नशा मैं नहीं करूंगा। यह नशा मेरे धर्म साधना में बाधक है, इस तरह का चिंतन करते हुए विकाल भोजन नहीं करूंगा। मध्याह्न के पश्चात आज मैं किसी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। उसमें भोजनीय खादनीय जितने पदार्थ है वह गुड़ खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं। ठीक है, औषधि की वस्तुएं खा सकते हैं, औषधि के लिए औषधि ले सकते हैं। साथ साथ में आप फलों का रस पी सकते हैं, संपूर्ण फल नहीं खाना है। ठीक है, फलों का रस पान कर सकते हैं। तो इस तरह से विकाल भोजन का संपूर्णता से पालन करना है कि मैं विकाल भोजन नहीं करूंगा करके। पश्चात नच नाच, गीत गायन, वादित वाद्य, विसुक दर्शन, जो मनोभावनीय दर्शन है, जो मन को अपने धरे रखे रखे रहते हैं। जैसे आजकल ये रील्स आ गई है, शॉर्ट स्टोरीज आ गई हैं, यह आदमी देखते रहता है और घंटों बीत जाते हैं।
पता ही नहीं चलता कि क्या देख रहे हैं। तो इसे कहते हैं विसुख दर्शन। हम 3 घंटे की जो मूवीज देख लेते हैं, है ना, या किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर मनोरंजन हो रहा है, तो उसमें समय का पता नहीं चलता। तो उसे कहते हैं विसुख दर्शन। ठीक है, विसुख दर्शन, जो सुखदायी, ऐसा उस तरह का दर्शन जो मन को मोह ले, तो ऐसे दर्शन को नहीं करना है। तो नाचना नहीं है आज, गाना नहीं गाना है आपको, ठीक है, किसी प्रकार का वाद्य नहीं करना है, और विशु का दर्शन नहीं करना है। ठीक है। यदि आपके मन में ऐसा भाव आए कि बंते जी, बाजू वाला पड़ोसी तो आज गाने बजाएगा, तो क्या करे, तो आप स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो अपने मन में उस दिन संवर लाना है। कैसे कि जब वो चल रहा है तो उस समय अपना मन उस पर न लगाते हुए, अधिक उसमें आनंद न लेते हुए, अपने मन में कहीं ना कहीं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, या फिर सब्बे सत्ता सुखी हुंतु, सब्बे सत्ता सुखी हुंतु, सब्बे सत्ता सुखी हुंतु, या फिर इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धाम सारथि सत्ता देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाति। इस तरह से एक एक करते हुए अपने मन को आज पूर्ण दिन तक बुद्धानुस्मृति में, मैत्री की साधना में, है ना, और या फिर यथार्थ में, अभी वर्तमान में जैसे चल रहे हैं उस तरह से अपने मन को लगाना है। तो हमारा मन नच्च गीत वादित विश्व को दर्शन से हट जाएगा। उसके बाद माला, जो श्रृंगार के लिए माला इस्तेमाल की जाती है, जो स्वभावतः जो हम साधारण सा एक चेन पहनते हैं, हाँ, ये सारी चीजें नहीं, श्रृंगार की दृष्टि से जो पहनते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखा है कि मैं किसी तरह से श्रृंगार की दृष्टि, सजने संवरने के लिए माला, गंध, जो सेंट लगाते हैं कि हाँ परफ्यूम, अलग अलग तरीके का परफ्यूम लग रहा है ना, जहाँ जा ऑफिस जा रहे हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ परफ्यूम इस्तेमाल करेंगे, कहीं शाम को घूमने जा रहे हैं तो उस तरह में डिफरेंट काइंड का परफ्यूम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आप सामान्य एक हल्का सा, यदि आप पसीने से जूझ रहे हैं तो थोड़ा सा डिओड्रेंट आप लगा ले, कोई आपत्ति नहीं उसमें, परंतु वह अधिक गमकने वाला ना होना चाहिए। ठीक है, बहुत सुगंध ऐसा फैला ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान्य उपोषद के लिए एक छोटा सा डिओड्रेंट खरीद लो अलग से, कि केवल काख में लगाकर उतनी बदबू आपकी ना फैले, इस तरह से देखो। दूसरा, मालागंध, विलेपन, जो जितने प्रकार का उबटन है, जितने भी प्रकार का आलेप हम करते हैं, नालेप को करने की आवश्यकता आज नहीं है। सामान्यतः जैसे अपनी सूखी त्वचा को हल्का सा मॉइस्चराइज करने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, आपत्ति नहीं होगी उसमें, परंतु जितना सरल स्वाभाविक आप कर सकते हो। परंतु जो ऑफिस जाते हैं, जो काम करते हैं, वह नींद से उठे हुए व्यक्ति की तरह जाकर बैठ जाए ऑफिस में, तो कल से उनके ऊपर डांट पड़ेगी, है ना। तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपने, कि आप दूसरों के सामने प्रकट हो पाए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पूरी साज सज्जा श्रृंगार करते हुए, है ना, वो महाराष्ट्र में नथवत पहनते हैं ना, वो पूरा उस तरह से जाकर, बिल्कुल उस तरह से नहीं, साधारण प्रेजेंटेबल, कि जिसमें आप एलिगेंट लगे, जिसमें आप अपने सुंदर दिखाई दे, बस उतना ही, उससे अधिक नहीं। जैसे शादी ब्याह में जाते समय बहुत अधिक श्रृंगार कर लेते हैं, वैसा श्रृंगार नहीं। तो उबटन आदि जो है, आलेप आदि है, धारण मंडन, इन सब का धारण करना, अपने आप को, मंडन का मतलब होता कि मंडित करना, अपने आप को सजाना, विभूषण हटाना, अलग अलग तरह से आभूषणों से उसको सजाना, तो है ना। तो इस तरह से भूषण रहित होकर मैं रहूंगा करके, यह 7वां से 8वां है उच्चासना महासना वेदना। जो आसन हमें हमें हमारे सामान्य स्वरूप, यानी अहंकारी बनाते, अरे मैं तो मालिक, अरे मैं तो यह हूँ करके, जो अभी कैसा ऑफिस में है तो आपको यदि आप मैनेजर वगैरह हो सकते हैं, तो उस समय में आपकी जो चेयर है वो उच्चासन में आती है, क्योंकि वह एक पद को प्रेजेंट करती है, परंतु केवल उस दिन की, यह मैं आज सील तो लिया हूं, परंतु ये केवल और केवल धर्म के, यानी ये केवल मेरे कार्य के वहन मात्र के लिए है। आज इस चेयर पर बैठकर किसी भी प्रकार का अहंकार मुझ में ना आए,
इस बात को ध्यान में रखना, जितना सहज सरल हो पाए। उसके लिए बता दें, अरहंतों को हम अभिप्रेत रखकर अरहंतों को अनुगमन करें, उनका जैसा जीवन था उस तरह से अनेक सूत्रों में आता है। राज सिंहासन जो है वह तो महार्घ महाशया कहा जाती है ना, परंतु फिर भी आदेश होने के बाद या फिर धर्म की अनुशासना के लिए वह कहाँ जाकर बैठते थे, तो राज के सिंहासन पे। वह धर्म का कार्य जो है, तो धर्म से नियोजित कार्य उतने मर्मात्र के लिए। परंतु आपके जिस चेयर पर बैठकर आप में बड़ा अहंकार आता है, चार लोगों को छाती चौड़ा करके जो बताते हैं, कह रहे हम तो ये है, उस तरह का आसन नहीं करना है। पूर्णतः सुखोपभोगी जो आसन है, कि जिसमें बैठकर बिल्कुल सत्य का बोध ही ना हो पाए, ऐसा लगे कि अरे सब कुछ तो है, बिल्कुल सुख ही सुख है। ऐसे आसनों को आज त्यागना है। जितना सरल जीवन जी पाए, उन सरलता का जीवन आज जीने की कोशिश करो। तो जिनके पास अधिक अहंकार का भाव अधिक हो, अहंकार के लिए अधिक प्रलोभन दो, उन व्यक्ति ने तो जमीन पर ही बैठने की कोशिश करे तो भी बहुत अच्छा है। अन्यथा सामान्य स्वरूप से आप अपनी चेयर, जो छोटी चेयर्स हैं, आप सामान्य तरह से हल्का बिस्तरा इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-6 इंच के ऊपर बेड जो है उसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मुनासिब है। ऐसा समझिए कि एक दिन के लिए आप घर-बार त्याग कर घर के बाहर हैं। तो घर के बाहर यदि रहेंगे, तो आपको आपके मन की सुविधाएँ नहीं मिलेगी, क्योंकि धन नहीं है आपके पास। आप यदि ऐसा कहें कि हम तो बाहर जाएँगे, तो हम तो बहुत बड़ा होटल खरीदते हैं, ये नहीं। आज ऐसा कि सन्यासी है, सन्यासी कैसा रहे कि जहाँ चले जाए, जैसा बैठ जाए, जो मिल जाए, आज उस तरह से इस्तेमाल कर ले करके। तो उस तरह से मुनि लोग देखिए, कभी वृक्ष के नीचे रुक जाते थे, तो कभी आज हमारे लिए भी बड़ा कठिन कार्य है, परंतु इसको समझने के लिए कि कहीं वृक्ष के नीचे गए, वहां सो गए, कहीं कुम्हार की शाला जहाँ है ना, घड़े रखे होते हैं, कच्चे घड़े रखे होते हैं या पके घड़े रखे होते हैं, जहाँ स्टोर रूम होता है, सिंपल से कहे तो वहां जाकर रुक जाते थे। किसी धर्मशाला की बाहर की छाया में रुक जाते थे। उनका रुकने का कोई स्थान नहीं था। आज हमारे पास घर है, पर आज हम अरहतों की तरह रहना चाहते हैं, मुनियों की तरह रहना चाहते हैं। तो जितना सरल स्वभाव हो जाए, तो व्रत करने जैसा ही कर लो। कोई आडंबर नहीं, कोई बाहरी ऐसा दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये संपूर्ण जो उपोषद के सील है, आध्यात्म की वृद्धि के लिए है, अपने मन को पवित्र करने के लिए है, धर्म के अनुसार उस तरह से आचरण करने के लिए। इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। तो उपोषद सीलों को जितनी अच्छी तरह से ध्यान में रखो, जितनी अच्छी तरह से पालन कर पाओ, उतना अच्छा है आपके लिए। यही हमें धीरे धीरे संसार के दुख से मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाएगा, आगे बढ़ने में सहायक होगा, ठीक है। तो अरहंत मुनिगणों को ध्यान में रखते हुए इन उपोषणशीलों को अप्रमाद पूर्वक, यानी आलस्य को छोड़कर, जैसे अभी इस समय आप बिल्कुल मन को एकाग्र करते हुए बैठे हैं, इसी एकाग्रता के साथ, इसी भाव के साथ आज आपके घर में जितना कार्य है, तो खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक, साफ सफाई तक, सभी जगह पर कायानुपස්සना का अभ्यास करते हुए, सती संपजन्य का अभ्यास करते हुए आज का दिन बिताना है, ठीक है। तो संध्या के समय हम लोग धम्म की देशना, पश्चात में हम लोग अ, रात्रि 9 बजे पुण्य की महिमा, और कल सुबह 6 बजे इन उपोषद शीलों का पवारण, जो लोग उपोषद शील का पवारण करना चाहते हैं, अब पूर्णिमा से अभी तो 15 दिन हो गए या 14 दिन हो गए, तो ये इतने दिनों तक जिन्होंने उपोषद ग्रहण कर लिया, और यदि कोई छोड़ना चाहे तो कर सकता है, अन्यथा जो उपोषद दीर्घकाल रख सकते हैं, वह कल से उसका पवारण कर सकते हैं, ठीक। तो इन उपोषद शीलों को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखो, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना पर्याप्त।